भारतीय जनता पार्टी का गुलाम क्षत्रिय समाज नहीं है। इस बात को साफ तौर पर समझ लीजिए। जब राजभर जैसे नालायक व्यक्ति को आप मंत्री बना देते हो, अपना दल सपना दल टाइप के लोगों को आप सीटें दे देते हो, क्यों हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? क्षत्रिय समाज की जो नाराजगी है वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को टेंशन में डालने वाली है। अगर हम हारी बन चुके हैं तो कर दो, 27 में कर दो। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा 2027 के विधानसभा चुनाव में पैदा होने वाला है। हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है। दोस्तों, अभी तक तो ब्राह्मण समाज नाराज चल रहा था, लेकिन ये नाराजगी दूर नहीं हो पाई थी। तभी अब क्षत्रिय समाज भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिख रहा है। खुले तौर पर ऐलान कर दिया है क्षत्रिय समाज ने। क्या कुछ हुआ है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, गंभीर स्थिति उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बनती जा रही है, ये मान लीजिए। क्योंकि इससे पहले यूजीसी पर जब संग्राम छिड़ा तो खुले तौर पर समर्थ समाज सड़कों पर दिखाई दिया। कितनी नाराजगी थी ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आंक लिया होगा। लेकिन उसके बाद दौर आता है पंकज चौधरी का। जिस तरीके से पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बयान दिया, उसके बाद खुले तौर पर ब्राह्मण समाज का भी आक्रोश निकल के सामने आया। लेकिन अब खबर इतनी भर नहीं रह गई है दोस्तों, खबर इससे बड़ी हो गई है दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज भी भारतीय जनता पार्टी से खुले तौर पर नाराज दिख रहा है। इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और पूर्वांचल में एक दमदार ठाकुर के रूप में गिने जाते हैं, उन्होंने साफ तौर पर सार्वजनिक मंच से यह कह दिया था कि अगर हम आंखों में खटक रहे हैं, अगर हम आपको बोझ लग रहे हैं तो हमको बता दीजिए, 27 में बता दीजिए, 2029 के चुनाव में बता दीजिएगा। दोस्तों, यह बयान सिर्फ सामान्य नहीं गिना जा रहा था, यह साफ संदेश था जो क्षत्रिय समाज की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा था। और अब तो एक और खुला ऐलान क्षत्रिय समाज ने सार्वजनिक मंच से कर दिया है। आज उसी से जुड़ी हुई पूरी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, आप मानिए या ना मानिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। इससे पहले यूजीसी पर जो विवाद छिड़ा वो अपने आप में ही बताने और सुनने के लिए काफी है कि किस तरीके से सवर्ण समाज उस पर खासा आक्रोशित दिखाई दिया। एक बड़ी नाराजगी थी जो अब धीरे धीरे दूर हो रही थी। लेकिन इसी बीच पंकज चौधरी का वो बयान जो आग में घी डालने का काम किया, ब्राह्मण समाज फिर से सड़कों पर आया। एक बड़ा आक्रोश ब्राह्मण समाज का दिया, वो भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। लेकिन अब जो आग लगी है, इसको कैसे ठंडा करेंगे? जी हां, अब तो क्षत्रिय समाज ने भी खुला मोर्चा खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। पहले आप वो पुराना बयान सुनिए जो बृजभूषण शरण सिंह ने सार्वजनिक मंच से दिया था। अगर किसी को लगता है कि हम सबके लिए एक भार बन चुके हैं तो एक बार तो कह दो कि मेरी जरूरत नहीं है, कह दो एक बार। अगर हम भार ही बन चुके हैं तो कह दो, 27 में कह दो, 29 में कह देना, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है। तो बृजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को क्षत्रिय समाज बोझ लग रहा है तो बता दें। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज ने दिखा दिया था, वैसे ही 2027 के चुनाव में दिखा देगा। 2024 के चुनाव में आप सोच रहे होंगे कि क्या हुआ था, आखिर क्षत्रिय समाज की नाराजगी किस तरीके से भारी पड़ी थी, ये इस खबर के माध्यम से देख लीजिए। आज तक की ये खबर निकल के सामने आई थी उस दौरान, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया था कि क्षत्रिय समाज की नाराजगी पड़ी बीजेपी को भारी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान में सीटें कम होने के ये हैं कारण। और इसमें साफ तौर पर यह बताया गया था कि जिस तरीके से नाराजगी दिखी थी 2024 के लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज की, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आई। इसके बाद अब फिर से वही आक्रोश क्षत्रिय समाज का निकल के सामने आ रहा है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते हैं, परंतु हम भाजपा के गुलाम नहीं हैं। हाँ, हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्यों ना लड़ें? जब राजभर जैसे नालायक व्यक्ति को आप मंत्री बना देते हो, अपना दल सपना दल टाइप के लोगों को आप सीटें दे देते हो, क्यों भैया? हमारे साथ ये बनिया ब्राह्मण 36 बरादरी खड़ी हैं, ये सौम्या मिश्रा खड़ी है, ये मोहित अग्रवाल खड़ा है, ये सारे के सारे और जातियों के लोग खड़े हैं, क्यों हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते क्या?
तो ये करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह हैं, जिन्हें लोग प्यार से अम्मू दादा कहते हैं। इन्होंने क्या कहा है? हम भाजपा के गुलाम नहीं हैं, 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शाहजहांपुर में करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने यूपी में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बोले, हम भाजपा के गुलाम नहीं हैं। जब राजभर जैसे नालायक व्यक्ति को आप मंत्री बना देते हो तो क्यों हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्या? तो आज ये तमाम सवाल जो है क्षत्रिय समाज खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी से पूछता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर क्षत्रिय समाज ने ये ऐलान अब कर दिया है 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कि भारतीय जनता पार्टी का गुलाम क्षत्रिय समाज नहीं है। इस बात को साफ तौर पर समझ लीजिए। तो क्या अब माना जाए कि क्षत्रिय समाज की जो नाराजगी है वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को टेंशन में डालने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा 2027 के विधानसभा चुनाव में पैदा होने वाला है? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक दीजिए हमको इजाजत। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।